हमने ये डिस्कस किया था ना कि इफ वी हैव, हमारे पास कुछ n कोप्लेनर वेक्टर्स हो, एंड एंगल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वेक्टर्स, ये लिख चुके हो आप, एनी टू सक्सेसिव वेक्टर्स मतलब एक के बाद आगे आने वाला, इज 360 डिग्री बाय n, मतलब 360 बाय n डिग्री। और देखो 360 बाय n, ये तो डिग्रीज में आंसर आया, आप और क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय रेडियन, 2 पाई बाय n भी लिख सकते हो, या ये डिग्रीज में हो और या फिर इतना रेडियन हो, देन sum of all those n vectors is 0, all those n vectors is 0। ये बात करी थी। इसमें हमने n इज इक्वल्स टू 2 का भी डिस्कस कर लिया था, 3 का भी डिस्कस कर लिया था, 4 का भी डिस्कस कर लिया था। यहां तक डिस्कशन हो गया था, यहां तक याद है ना? यहाँ इसमें जो हमने ये बातें करी थी, ये सारा तो रिवीजन हो गया ना, इसके आगे चले। तो कलर, इसके बाद हमको करना था कि जब n इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो 360 बाय n क्या बना, 360 बाय 5, 72 डिग्रीज। तो अगर वो आपको ये बोल दे कि मेरे पास 5 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, मतलब सारे के सारे मैं स्क्रीन पे बना दूं, अब बोर्ड नहीं है अब स्क्रीन है, तो 5 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और एंगल किसी भी दो के बीच में कितना हो, 72 डिग्री हो, तो उन 5 वेक्टर्स का सम 0 आएगा। हम कैसे बनाएंगे, मान लो ये एक वेक्टर बनाया, 72 90 से कम है, 90 ऐसे जाता, थोड़ा सा ऐसे बना दो। ये कोप्लेनर्स भी होने चाहिए, प्लस इनका क्या था, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए था, सेम मैग्नीट्यूड। ये बात पहली लाइन में लिखनी रह गई थी, है ना, सेम मैग्नीट्यूड भी हो, और एंगल जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर, एंगल बिटवीन टू इज 72 डिग्री। अब 2 का वेक्टर 3 के साथ एंगल होना चाहिए 72 डिग्री, ये वेक्टर 3। फिर यहां से एक नीचे वाला बना लो, वो भी ऐसे जाएगा, वेक्टर नंबर 5, ये एंगल 72 डिग्री। एक और बना दो ऐसे, जो इसके साथ भी 72 बना रहा हो और इसके साथ भी 72 बना रहा हो। सम ऑफ ऑल दीज 5 वेक्टर 0 जाएगा, कि सम ऑफ, देखो सम को ना ऐसे लिखा जाता है, समेशन का साइन लिखा जाता है, कि मैं या डायरेक्टली लिख दूं कि सम ऑफ दीज 5 वेक्टर्स वुड बी 0। पांच वेक्टर्स हैं तो एंगल 72 होना चाहिए। डन। ये वाला फिगर बना लेना अपनी तरफ से एंगल की, अभी थोड़ा सा इसकी लेंथ ज्यादा लग रही है, आप ठीक बनाना, सारों की 5 इक्वल लेंथ बना के, और एंगल 5 को पकड़ा, 5 का 1 के साथ 72 होना चाहिए, 5 को पीछे वाले के साथ भी 72 होना चाहिए, इसी को सक्सेसिव बोलते हैं, कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंगल 72। अगर ऐसे होगा और हमको इन सारों को ऐड करना है, कि वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 5, दिस वुड बी अ नल वेक्टर। जीरो कैसे होगा, मेरा स्टेटमेंट बताई थी ना, कि जब भी ऐसी बात होगी, देखो हम इसको सॉल्व हर बार प्रूफ तो कर ही सकते हैं, पर ये हमारा एक स्टैंडर्ड ही बन गया है कि जब भी ऐसी बात होती है कि आपके पास 5 वेक्टर्स हो, 5 नहीं कितने भी n वेक्टर्स हैं, लास्ट क्लास की बात है ना, ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं मेघा, 0 ये होगा कि नल वेक्टर होगा,
सिग्मा में बाद में बताऊंगी, अभी रुक गई हूं मैं। आज मुझे भी थोड़ा सा हैंडी होना है ना इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा स्लो भी चलूंगी और आपके डाउट्स भी देखते देखते। मेघा, बच्चा जीरो कैसे होगा? नल वेक्टर को ही तो जीरो लिखते हैं, जीरो वेक्टर। किसी को प्रॉब्लम है ये वाली इस चीज में? बताओ जल्दी। सृष्टि रुक जा। अब अगर 6 वेक्टर्स होंगे तो किसी को डाउट आएगा ना, खुद बता देना। ये चैट की स्क्रीन थोड़ा मुझे छोटा, मतलब बता देना खुद से। अब अगर n 6 होगा, 6 होगा तो 360/6 60 डिग्री अगर एंगल होगा, और आप 6 वेक्टर्स having same magnitude और ये कोप्लेनर भी होने चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे 6 वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और आपको उनका एडिशन करना है, मैंने कंकरेंट कोप्लेनर ये सारी बातें लिखवाई हुई है ना। देखो 60 में एक और 60 जोड़ोगे तो ये 120, तो जो ये 1 2 3rd, अब जो 4th वेक्टर बनाओगे इसके साथ 60 बनाएगा तो एकदम ऐसे जाएगा, ये भी 60 है, तो ये वाला एंगल 180 है। दैट मीन्स 1 2 3 4 जो वेक्टर्स, जो 1 and 4 वेक्टर्स हैं, दे आर एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में भी है, मतलब 4 इज नेगेटिव ऑफ 1 वेक्टर, 4 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, मैं आपको वैसे बताती कि 180 हो जाएगा। उसके बाद 5th वेक्टर कैसे जाएगा? इसके साथ 60 और 6th इनके साथ 60 60। ये भी 60 डिग्री एंगल, ये भी 60 डिग्री एंगल। तो अब मैं नेगेटिव वेक्टर्स का पेयर्स बनाऊं, नेगेटिव वेक्टर्स के पेयर्स लिखूं, तो फर्स्ट और 4th नेगेटिव वेक्टर्स हैं आपस में, 2 और 5th हैं, ये है 5, और 3 and 6 ये सारे आपस में कैंसिल कर जाएंगे ना। जो फर्स्ट वेक्टर है 4th के एंटी है, किसी भी दो में देख लो, जैसे 3rd और 6th में देखो, 3rd और 6th के बीच में भी, 3rd और 6th के बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा ना, तो 3rd और 6th एकदम ऑपोजिट है। आपको ये वाला फिगर बनाना है सारों में 60, फिर ये देखते जाओ कि 3rd को 6th कैंसिल कर जाएगा, 2 को 5th कैंसिल कर जाएगा, फर्स्ट को 4th कैंसिल कर जाएगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया O A B C D E F, ठीक है, साथ साथ नोट कर लिया ना आपने? कुछ रेस कर लूं मैं इस साइड वाला, वो इधर लिखा ही हुआ है वैसे। हाँ, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर हमको करना था, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड करो। फिर आपने ये देखा कि जो ओ ए वेक्टर है वो माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर है, ऐसे ही जो ओ बी वेक्टर है वो माइनस ऑफ ओ ई वेक्टर है, नेगेटिव। और कौन सा बचा? ओसी, जो ओसी वेक्टर है दैट इज नेगेटिव ऑफ ओ एफ वेक्टर। आप इसको, इन तीनों चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपको फाइंड करना है। जब मैंने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, ओ ए को रिप्लेस कर दो माइनस ओडी से, ओ ए को मैंने रिप्लेस करा माइनस ओ डी वेक्टर से, ओ बी को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस ओ ई वेक्टर से, ओ सी को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस ओ एफ वेक्टर से।
फिर ये वाली लाइन ऐसे ही चल रही है, प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ये कैंसिल कर जाएंगे, ओडी प्लस ओडी माइनस ओडी, जीरो वेक्टर। तो ऐसे ही अभी हमने 1 से लेकर n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 6 तक कर लिया है। नहीं रिपू, आपको याद रहेगा, ये तो बहुत इजी है। फिफ्थ वाला केस को प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अभी जब रेजोल्यूशन सीख लोगे तो कर लोगे, पर 72 डिग्री का ना आपको कॉस और साइन याद नहीं होता कि कॉस 72 साइन 72, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं होती 72 वाली, इनकी पता होती है, और ये कुछ एंटी बन भी गए, ये प्रूफ तो इजीली हो जाते हैं, कुछ प्रूफ्स में नहीं कर पाते, या फिर अभी मैं आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगी, उससे करना होता है। पर जब आपको एक पता ही चल गया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि कुछ वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, उन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, वो सारे कोप्लेनर हैं, और एंगल किसी भी दो को उठा लो, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में एंगल बन रहा हो 360 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड करने थे, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो सम ऑफ ऑल दोस वेक्टर्स वुड गिव यू अ नल वेक्टर। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, एप्लीकेशन दिखेगी ना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तब हमको इसको अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई करना है, फिर समझ आएगा। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पे। चले आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चले आगे, कोई नहीं लिख रहा है तो मैं चल रही हूँ आगे। सृष्टि के अलावा कोई नहीं रिप्लाई करता। ठीक है, चिराग का आ गया। मेकअप 2-3 बच्चे आज करते रहो, थोड़ा 33 है आज। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा। रब कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि 50 कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है ये ना कलर दिख रहा है, 50 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, 50 कोप्लेनर फोर्सेस each equal to 100 न्यूटन, कलर चेंज करूं या ठीक जा रहा है? मुझे तो इस पे ठीक दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, 50 coplanar forces each equal to 100 Newton acts on a body, acts on a body. Each force makes an angle of, each force makes an angle of pi by 25 with the preceding force. What is the resultant of the forces? What is the resultant of the forces? ऐसे आता है क्वेश्चन। देखो अब अप्लाई कर लोगे ना, नल वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था ना कैसे होना चाहिए कि 360 बाय 50, या तो ये डिग्रीज में हो, पर ये पाई बाय 25 दिया हुआ ना, आपको पता चल गया कि ये रेडियन वाला है, पाई चीज लिखी हुई है, या फिर 2 पाई बाय 50 होना चाहिए था रेडियन। अगर ऐसी बात बन रही है कि पाई बाय 25 रेडियन आ गया, और ये दे भी रहा है, क्या दे रहा है कि 50 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू, सारों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, वेक्टर्स कोप्लेनर भी हैं, और ये वाली सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो आंसर डायरेक्ट लिखोगे आप कि रिजल्टेंट वुड बी नल वेक्टर, नल, और या फिर जीरो। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा, आंसर करने में टाइम नहीं लगा। अब ठीक है रिपू, अब समझ आ गई कि क्वेश्चन मतलब कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस ये पॉलीगन लॉ के क्वेश्चंस जब बनेंगे ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस, उसमें भी ये बात आ जाती है दोबारा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अभी करेंगे ट्रायंगल लॉ, पहले करेंगे फिर पॉलीगन लॉ करेंगे।
क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो जाएगा तो मुझे बता देना, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो। मैम रिपीट प्लीज। मेघा क्या हो गया आपको, पुरानी क्लास या तो रिवाइज नहीं करी है? मेघा देखो ना बेटा, आपको 360 डिग्री पता है ना, 2 पाई रेडियन की इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर मैं आपको कंडीशन ये बोल दूं कि 360/n डिग्री एंगल बन रहा हो, या कहूँ 2 पाई/50, 360 डिग्री को 2 पाई, अगर यही चीज मुझे रेडियन में लिखनी होती तो मैं यही तो लिखती कि या तो आप 360/n हो एंगल, या कहूंगी कि 2 पाई/n हो। n इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स। आप रिवाइज नहीं करके आए हो मेघा पुरानी क्लास, ये तो मैंने नया बताया ही नहीं है, कुछ पुराना चल रहा है अभी, क्योंकि एक दो बातें रह गई थी। इवन नंबर ऑफ वेक्टर से भी हो जाता है मैम। क्या कह रहे हो सृष्टि? हाँ चलो, अब नेक्स्ट करते हैं। हर बार सृष्टि देखो, सृष्टि जो आप कह रहे हो ना कट जाएगा, हर बार एंटी नहीं बनेगा, हर बार नेगेटिव पेयर का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 6 n = 6 के केस में बने नेगेटिव वेक्टर्स वाले पेयर्स। n = 2 लेते हैं, वो भी नेगेटिव वेक्टर का पेयर है। n = 4 लेते हैं, तब भी नेगेटिव वेक्टर्स के पेयर बन जाते हैं, पर हर बार नहीं बनेंगे सृष्टि, हर बार नहीं बनते। जो आप कह रहे हो वो हर बार नहीं है कि हमेशा एंटी बनेंगे, नहीं, वो रेजोल्यूशन करते हैं हम, अभी आगे चलेंगे। तो जो आप कह रहे थे वो पूरा करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ना मैं आपको एक बार डायरेक्शंस बता रही हूँ, हो गया होगा ना ये। हम लोगों ने ये तो कहा ना कि वेक्टर्स हैं तो आप उसको डायरेक्शन के साथ बताओ। अब क्वेश्चन में डायरेक्शन दी होगी ना आपको, या डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी है। अब कुछ ऐसे तो कहेंगे नहीं लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, कुछ एक और भी एक हम कहेंगे स्टैंडर्ड चोजन है, कुछ प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में हम डायरेक्शंस अप्रोप्रिएटली बताएंगे। तो दो तरीके से आपको क्वेश्चंस में भी मिलेंगी डायरेक्शंस। एक बार मिलेगा, कई बार वो कहता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा वेक्टर्स की, जैसे, और अधिकतर आएगी एंगल के बारे में, कि ये वाला वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है। से अगर मैं ये कहूं कि ए वेक्टर इज मेकिंग, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा x होता है, ये y, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि एंगल हमने पॉजिटिवली बताया, एंगल जब आप पॉजिटिव लिखते हो, जैसे आपने, मैंने कुछ नहीं लिखा तो प्लस का साइन होगा, तो प्लस 60 डिग्री, कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन ये है कि आप एंटी क्लॉकवाइज वाले, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बना रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज बनाओगे तो वो नेगेटिव लिखा जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको ये कहा ना, ये पॉजिटिव दिया हुआ है +60 डिग्री। अब पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सुनो। जैसे हमारी, पता ही होता है वैसे, मैं एक बार फिर भी क्लियर कर रही हूँ क्लास में, किसी को नहीं भी पता तो, हमारी क्लॉक्स कैसे चलती हैं, ऐसे आर हैंड मिनट हैंड इस डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो इसी डायरेक्शन को अगर कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉक में, तो ये होती है क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, कि अगर आप ऐसे चल रहा है तो क्लॉक इसी डायरेक्शन में चलती है ना। और अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूं, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है पर वो ऐसे जा रहा है, क्लॉक में 1 2 3 इस डायरेक्शन में जाता है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और उसको मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब +60 डिग्री।
एक्स एक्सिस के साथ प्लस 60 डिग्री एंगल बनाना मतलब एक्स से उठो 60 डिग्री का एंगल इस डायरेक्शन में बनाना है आपको, तो ये वो ए वेक्टर होगा। नहीं नहीं थैंक यू। देखो ये वाला क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी आपको एंगल पॉजिटिवली दिए जाते हैं, वो कन्वेंशन है, मतलब हमने चूज कर रखा है कि हम उसी को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। अब एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैंने इसको इस डायरेक्शन में बनाया कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर कह दे, यहां तक देखो, यहां तक नोट किया, या यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ऐसे बन गया कि वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा था। रब कर दूं? ठीक है। ऐसे बोला जाए कि ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री 150 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तब भी हम कैसे बनाएंगे कि ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि अभी तक आपने वेक्टर्स की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया ना जिसमें प्रॉपर दिया हो। मैंने कराया भी नहीं क्योंकि मैंने पेपर में भी नहीं दिया कि जब आपको प्रॉपर वो डायरेक्शंस के साथ करेगा। तो अभी ध्यान से देखोगे आप, अब 150 डिग्री एंगल क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यहां तक तो 90 है और ये दिया भी पॉजिटिव हुआ है ना, पॉजिटिव दिया हुआ है मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाओगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल 150 कुछ इस डायरेक्शन में बनना चाहिए इतना। यहां से आपने एंगल मेजर स्टार्ट किया कि यहां से एंगल हमने देखा तो दिस इज 150 डिग्री। तो अब ये ए वेक्टर ऐसे हुआ, पॉजिटिव लिखा हुआ था तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले थे हम। एक्स से बनाना था, एक्स से उठाओ, एक्स को रोटेट कर दो 150 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस से 150 डिग्री एंगल बनाना मतलब एक्स एक्सिस पकड़ो, एक्स एक्सिस को 150 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो वो ए वेक्टर है एक्स के साथ 150 बनाता हुआ। तो 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेट लिखा है जन्नत, वेट वेट करूं मैं? अच्छा चले आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आज स्लो चलेंगे, आज स्लो चलेंगे एकदम। ये पता होना चाहिए, ये ना सिर्फ इसमें नहीं, ये बहुत जगह पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गलत नहीं करना। घड़ी का याद रखना है कि घड़ी कैसे चलती है। ऐसे जब टाइम बताती है तो वो क्लॉकवाइज है क्लॉक की सेंस में, और उल्टा चला दो तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। इसके बाद अगर अब मैं ये कहूं कि ये वाला वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ -45 डिग्री, ये -45 लिखा है, -45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब आप तो पहले ये देखो, -45 डिग्री लिख दिया है, तो हमने कन्वेंशन में क्या चूज किया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज को हम, हाँ चिराग सही कह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ -45 डिग्री बनाना है। तो एक्स एक्सिस को किस डायरेक्शन में घुमाओगे? अगर मैं एक्स एक्सिस को ऐसे लेके जाऊं तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, पर एंगल -45 दिया हुआ है ना, तो आपको एक्स को पकड़ के नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो हमारा जो ए वेक्टर है अब कैसे बनेगा? अब हमारा ए वेक्टर ऐसे बनेगा, और 45 डिग्री है तो ये रहा 45 डिग्री एंगल। नेगेटिव बोल रखा था इसलिए नीचे बनाया, एक्स ए वाई -6 -y। ठीक है, अब वेक्टर्स बना लोगे। बोल दे कि कोई बी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 210 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां से
प्रॉपर -x तक तो आता है, यहां तक होता है 180, 180 से 30 और एक्स्ट्रा लेना है, तो वो बनेगा इधर इस वाली साइड में बनेगा। दिस इज बी वेक्टर। ये कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 210 डिग्री। कैसे? इधर से क्यों लिया मैंने? क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ था, पॉजिटिव था तो मुझे एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था 201 से। यहां तक 90 आया, 180 आया, थोड़ा सा और, तो 210। डन। पता था म्यूट किया था, पता था म्यूट किया था। 45 डिग्री वाला कर रही हूँ रिपीट, बस मैंने इतना ही बोला है। ये नोट करो, मैं करती हूँ रिपीट। फोर्टी 45 डिग्री वाला धृति मैंने ये बताया कि जब कन्वेंशन ये है ना कि अगर आप पॉजिटिव में एंगल्स दिए हुए हैं तो दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वो चूज कर चुके हैं। और अगर नेगेटिव दिया हुआ है, ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ -45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो आप माइनस आपको यही बता रहा है कि भाई आपको क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाना है। अब एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है, ऊपर बनाओगे तो देखो इस डायरेक्शन में कहा ना एक्स को घुमाओ, इधर जाओगे तो वो एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे जाती है? नीचे की तरफ जाना था, एक्स तो यहीं पे था, इससे 45 बनाओगे तो नीचे ही बनाएंगे, तो ये वाला मैग्नीट्यूड में एंगल 45 है, ये नीचे बनाया इसलिए वो माइनस लगा हुआ है। इतनी सी बात थी धृति, इतनी सी बात बस। और किसी को कहीं पे भी अभी तक डाउट है? अब म्यूटेड नहीं हूं मैं, अब तो बोल ही रही हूँ। सृष्टि, हाँ जी, किस पे करूं? मैम अगर 210 वाला ठीक है, नेगेटिव का 210 है वो भी कर लेते हैं, तो ऊपर से घुमा देना रितेश। 210 वाला भी बताना है, दोनों बताने हैं। देखो 210 वाला देख, 210 डिग्री एंगल क्या बनेगा? 180 से ज्यादा है ना, 180 में 30 ऐड करते हैं तब 210 आता है, पॉजिटिव में ही था, मतलब एक्स को उठाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कितना? 210 डिग्री से। अब एंटी क्लॉकवाइज यहीं से घुमाना था इसको, पहले यहां से यहां तक गए, 90 आ गया एंगल, 90 के बाद ये 180 ग्रीन के अलोंग, और ग्रीन, अच्छा ये ब्लैक है ना, दिख नहीं रहा। जब मैंने यहां से घुमाया, वाई के बराबर में रखा तो 90 डिग्री था, ठीक है। मेरी फिंगर है, एक्स से ये एक्स एक्सिस था, वाई तक गया 90, ये गया 180, और थोड़ा सा और करना था बी वाली डायरेक्शन में 210। तो 210 एंगल ऐसे ही बनेगा ना, जब कोई आपको वेक्टर बोल दिया कि बी वेक्टर 210 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बनाना होता है, ऐसे जाएगा 210। और एक बच्चा पूछ रहा है कि -210 कैसे बनेगा? -210 देखो, आपको नीचे से एंगल लेना पड़ेगा, -210 एंगल ऐसे बनेगा कि यहां तक 180 और ये 210, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर बना, ये 210 डिग्री मैग्नीट्यूड है एंगल का। रितेश ने पूछा था, तो ये है -210 डिग्री एंगल। आप ये कह सकते हो -210 डिग्री विद एक्स एक्सिस, या लिख दो, या लिख दो एंगल ऑफ 210 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस विद एक्स एक्सिस, 210 डिग्री विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। चाहे ऐसे लिख दो,
चाहे ऐसे लिख दो, -210 डिग्री विद लिखा है, ये विद लिखा है मैंने। देखो जिनको डाउट था, -360 + 360, 360 का तो देख एंगल क्या है, आप 360 और +360 को क्या समझते हो, 360 है कि आपने पूरा घुमा दिया, ये पूरा एंगल ही तो है, ये वापस उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। एंगल अब किसी के साथ 360 डिग्री एंगल बनाना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री एंगल बनाना, मतलब उसी डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब ऐसे ही उदय हो गया आपका, उदय, हाँ धृति, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आता है वेक्टर वाले चैप्टर में भी, और एक हम ना रिलेटिव मोशन करते हैं आगे चल के, उसमें ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रेन फॉल कर रही है, रेन आ रही होती है, तो आप हम रेन की डायरेक्शन वर्टिकल के साथ इतनी है, तब जाके दोबारा आएंगे, मतलब रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, रेन और मैन प्रॉब्लम, अभी नाम भी मैं बता रही हूँ, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तब भी ये डायरेक्शन जो मैं अब बताने वाली हूँ वो यूज होंगी, वेक्टर में तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ डायरेक्शंस बताई होती हैं। ये हमारा, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि आप इंडिया का मैप बना लिया करो, अगर किसी को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उस सेंस में बनाने लगी हूँ, किसी को उसमें डाउट आता है तो आप इंडिया का मैप बना सकते हो। इंडिया का मैप याद होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है, ये साइड नॉर्थ होती है, यहाँ पे ईस्ट होता है, नहीं यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे गुजरात है तो वेस्ट साइड है, और ये वाली साइड हमारी ईस्टर्न स्टेट्स, और यहाँ पे सर्दर्न स्टेट्स। ये नॉर्थ साउथ तो सब कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट में गड़बड़ हो जाती है, तो इंडिया का मैप बना लो ऐसे करके, गुजरात इस साइड आता है तो वो वेस्ट है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न साइड है। ठीक है, अब इसमें एंगल आपको कैसे देता है वो, कई बार एक चीज आती है कि नॉर्थ ईस्ट लिख दिया हो, सिंपल लिखा हो नॉर्थ ईस्ट, फर्स्ट डायरेक्शन में आपको ये बता रही हूँ, इसका मतलब है जब आपको कोई ये बोल दे कि ए वेक्टर इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा हो, इसका मतलब है 45 डिग्री एंगल विद बोथ नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस, अगर खाली नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है तो ये मेरा ये वाला वेक्टर, ये फर्स्ट वाला केस है कि अगर ये कोई ए वेक्टर है, ये वाला भी 45 हो और ये वाला एंगल भी 45 हो, तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ए मैम व्हाट इज द नेम फॉर दिस मेथड, बेटा ये कुछ नेम नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस में जब लिखा हो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो कैसे बनाएगा रिपू, मैंने कह दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ के साथ बना रहा है, वो तो तू बना सकता है, कई बच्चे नॉर्थ ईस्ट को गलत कर देते हैं, तो मैं एक बार सारा स्पेसिफाई कर रही हूँ आपको कि डायरेक्शंस दी होंगी तो कैसे बनाओगे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इज नॉर्थ ईस्ट, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा हो, इसका मतलब वो 45 डिग्री ईस्ट के साथ भी बना रहा है और 45 डिग्री नॉर्थ के साथ भी बना रहा है। फिर जैसे अब ऐसे आ जाए, सेकेंड पार्ट देखो, अगर ऐसी ही चारों डायरेक्शंस हैं, साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा जो 45 डिग्री, बनाएगा विद बोथ, मतलब एग्जैक्टली उनके मिड में है 45 डिग्री विद बोथ साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शंस, उनके मिड में से जाना चाहिए, मिड में, मिड ऑफ साउथ एंड ईस्ट एग्जैक्टली इसमें। तो अगर मैं ये वाला वेक्टर बना दूं, ये मान लो बी वेक्टर है, इसमें लिख लेना फॉर एग्जाम्पल बी वेक्टर, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई अब सी वेक्टर बना दूं,
अगर मैंने कोई सी वेक्टर बनाया ऐसे, दिस इज सी वेक्टर, अगर ये 45 डिग्री इधर है और इधर भी 45 डिग्री है, तो ये कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साउथ वेस्ट बोल लो या वेस्ट साउथ, भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जब ऐसे लिखा हो तो मतलब एग्जैक्टली मिड में है। सही चल रही है ना क्लास? चैट बॉक्स बंद हो गया आप लोगों का, कुछ बोल नहीं रहे हो। सिमिलरली एक डायरेक्शन और रह गई है हमारी। अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाया, ये डी वेक्टर है, ये एग्जैक्टली नॉर्थ और वेस्ट के मिड में है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा मैम अगर 45 की जगह और कोई एंगल होता। चिराग आ रही हूँ, उस पे आ रही हूँ, इसके बाद फिगर वही बनाऊंगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको 4 डायरेक्शंस बताई हैं कि क्वेश्चन में आता है कि अ कार इज मूविंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो कार की स्पीड भी दी होगी, आगे वाला क्वेश्चन करना भी आता होता है। कई बार नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ये चीज करना आसान है 45 डिग्री, जो अगला स्टेप बताने वाली है उसमें गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो अगर सिंपल लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के मिड में से जा रहा है 45 डिग्री विद बोथ, क्योंकि इन दोनों के बीच का 90 है ना, तो उनके बीच में से जा रहा है। बोल देगा साउथ वेस्ट में जा रहा है, साउथ वेस्ट है तो साउथ और वेस्ट के इधर इधर जा रहा है। साउथ ईस्ट बोलेगा तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नोट कर लिया तो आगे बताती हूँ। 45 की जगह कुछ और होगा तो मेघा जो आपने मैसेज किया है ना, तो वो एक बॉक्स बन के आ गया, कुछ भी टाइप हुआ नहीं आया। नोट भी कर लिया आप लोगों ने, तो फिर मैं अब नेक्स्ट कर रही हूँ, नोट हो चुका है। अब इसके बात करते हैं कि अगर कोई और एंगल दिया हो, क्वेश्चन में कैसे बोला जाता है वो मान लो एग्जांपल दे रही हूँ। आपको बोलेगा ए इज मेकिंग, ए इज एट एंगल ऑफ, या ऐसे लिख लो कि 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेक्टर ए इज पॉइंटिंग 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे करके डायरेक्शंस देता है वो क्वेश्चन में। तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट से पहले पहले आप अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो कि ये नॉर्थ है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो एंगल क्या है? 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से उठो, ईस्ट से उठो, किसकी साइड जाओ? नॉर्थ की साइड, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ की साइड। तो ईस्ट से उठे हम, मैं पेन थोड़ा कलर देती हूँ, देखो ईस्ट से उठे हम, 20 डिग्री जाना है नॉर्थ की तरफ, इतना 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो ये वेक्टर बनेगा। और रुको, दिस इज ए वेक्टर, ये बन गया 20 डिग्री। 3-4 एग्जांपल्स कराऊंगी ना, फिर अपने आप हो जाएंगे, टफ नहीं है। कि अगर कोई वेक्टर है ऐसे बोला जाए, याद ये रखना है कि 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से लिख लेते हैं, ईस्ट से नॉर्थ की साइड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। मेकिंग 20 डिग्री विद ईस्ट। ईस्ट से उठोगे नॉर्थ की तरफ जाओगे क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है। ठीक है, अब इसी में मैं एक बी वेक्टर बोल रही हूँ, इसी में मैं आपको ये कह रही हूँ सेकंड है कि बी इज एट एंगल 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि बी कितना एंगल पे जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ और 20 डिग्री एंगल बना रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 20 डिग्री एंगल, नॉर्थ से टुवर्ड्स ईस्ट 20 डिग्री एंगल, तो दिस वुड बी वेक्टर बी। कोई मान लो थर्ड ले लेते हैं, अब हम एक ही में बनाती जाऊं ना, थर्ड ले लेते हैं, मान लो सी वेक्टर एट 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एक वेक्टर है सी 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कहां जाना है, साउथ की तरफ जाना है, और कितना जाना है 40 डिग्री, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, या ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ की साइड है, तो 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री नीचे आओ साउथ की तरफ, ये एंगल बनेगा 40 डिग्री, दिस इज सी वेक्टर। ट्वेंटी डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट भी हो सकता है, तो वो देख 20 डिग्री ही उठा रही है, तो ईस्ट ऑफ वेस्ट तो यही बनेगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये भी आ सकता है पर ये भी दोनों बन रहे हैं, तो ऐसा कभी होता तो नहीं कि ईस्ट से वेस्ट की साइड सिर्फ 20 बनाए, ऐसा नहीं देता, जो आपने लिखा है वो कभी मिलता ही नहीं, वो नॉर्थ की साइड बोल देगा ना, उसको देख, अगर जो सृष्टि तूने लिखा है कि 20 डिग्री ईस्ट वेस्ट ऑफ ईस्ट ऐसे कुछ लिखा है, तो वो तो दोनों आ सकती हैं, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो इसलिए वो नॉर्थ और साउथ के साथ बताएगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो ये ज्यादा बेटर है ना 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसके मैं और एग्जाम्पल्स दूं या कर लोगे अब, बताओ मुझे, इसके और एग्जाम्पल्स दूं या हो जाएंगे? डन, ठीक है, तो अब एक इजी क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर आप मुझे उसका आंसर भी देना। क्वेश्चन कह रहा है कि F1 वेक्टर x ड्यू ईस्ट, क्वेश्चन है कि F1 वेक्टर x ड्यू ईस्ट एंड F2 वेक्टर x 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। Both have equal magnitude of 20 Newton. Both have equal magnitude of 20 Newton. Each. What is the magnitude and direction of? What is the magnitude and direction of F1 vector plus F2 vector? क्वेश्चन आपको आता है, आपको पता है वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने जब भी आपको डायरेक्शंस बताई हैं, तो मतलब क्वेश्चन में कैसे आ जाती है ये बात, ये बताई है मैंने, तो सिर्फ आपको ये सिखाया अभी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये बताया अभी तक, इससे पहले वेक्टर एडिशन और पहले बताया हुआ है। अब मुझे इसका आंसर दे दो आप लोग मुझे आंसर भी बताओगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है। गलत लिख रही है, नॉर्थ ईस्ट लिख रही है सृष्टि, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है 45 डिग्री एंगल विद बोथ नॉर्थ एंड ईस्ट, ऐसे आ रहा है रिजल्टेंट,
डायरेक्शन गलत लिखी है। अगर आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हो दैट मीन्स वो मिड में है, नॉर्थ और ईस्ट के। आज पार्टिसिपेंट्स कम कैसे हैं, बड़ा करके देखते हैं। अभी तेज क्लास ठीक चल रही है बेटा? अभी तेज क्लास ठीक है? आज मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रही हूँ जान के, क्योंकि आपके लिए भी एनवायरनमेंट बदला है, मेरे लिए भी बदला है। ठीक है धृति, डायरेक्शंस बताओ। मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, मिल जाएगा मुझे। देखो हाँ सृष्टि ठीक है, टेंशन क्यों ले रही है, हो गया ये बच्चा। 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हो बेटा, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख सकते। 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही क्या, बीच में ऑफ डालो, किसके साथ कितना एंगल बना रहा है, मेगा ऑफ डालो। मनन ठीक जा रहा है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जन्नत बिल्कुल ही गलत कर दिया है। चलो मैं कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। देखो F1 है ईस्ट के अलोंग, तो F1 वेक्टर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज F1 वेक्टर ईस्ट के अलोंग। बैकग्राउंड बनाने तो बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, दो जो भी दोनों वेक्टर्स हैं इसी साइड पे ही हैं, ठीक है। फिर F1 वेक्टर ये हो गया। F2 वेक्टर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री इस डायरेक्शन में। ये F2 वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का ही 20 है ना, 20 न्यूटन ईच। ये भी 20 न्यूटन। इनके बीच का एंगल फिर कितना हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 60 डिग्री हो गया, क्योंकि वो 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ था, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। अब आपको ये पता है ये कौन से दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। रोम्बस वाला केस था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता था, 2x cos थीटा बाई 2 आता था। x होता था उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता था। रोम्बस वाले हमने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था याद रखेंगे। तो 2 इंटू एक्स है 20 cos 60/2, ये बना 40 cos 30 is √3/2। तो 20 √3 न्यूटन आपका आंसर आया मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन भी बतानी थी। अब क्या करते थे कि जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर में से जाता है। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा कैसे बनेगा, वो दोनों के साथ एग्जैक्टली मिड में जाना चाहिए, ऐसे जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर। और एंगल कैसे बनाएगा, एंगल बनाएगा कि ये भी 30 डिग्री एंगल है और ये भी 30 डिग्री एंगल है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रिजल्टेंट इज 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट कह लो, ऑफ ईस्ट लिखा जाता है वैसे। ऑफ का फ्रॉम से भी समझ सकते हो, 30 नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की साइड पे जाना है, ऊपर की साइड पे जाना है, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ये आंसर है। किसी को डाउट है वो बता दे, जिसने जितना अटेम्प्ट किया है उतना चेक कर ले। ये नहीं याद आता तो अपना फॉर्मूला लगा दो, नहीं याद आ रहा तो फॉर्मूला लगा दो कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। इससे भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। मुझे याद करवाना है आपको ये, इसलिए बार बार लिखती हूँ ऐसा, वरना ये लिख देने से कुछ गलत थोड़ी ना हो जाएगा, 1 मिनट फालतू लगेगा बस।
1 मिनट भी नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। किसी को डाउट है तो बता दो चैट में, अदरवाइज आगे चलेंगे। सिक्सटी डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 है, आप इसको ये लिख सकते हो 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ आओ, 60 डिग्री ईस्ट आओ ऑफ नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ जाओ 60 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आओ 60 डिग्री, तब भी ये एंगल भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। सृष्टि क्या कह रही है, पहले चैट ही देखो। सृष्टि नो क्या लिखा है, चिराग कह रहा है क्लियर। आज चिराग बच्चा मुझे प्रोसीड करा रहा है, ये अच्छी बात है, कोई तो होना चाहिए ना। किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं तो इसके आगे चल रहा है। डन, ठीक है। साक्षी आपका स्कोर अच्छा था, हमारी जैसे बात होती है तो मेरे को आपको मैं मैसेज भी करती, आपका स्कोर अच्छा है साक्षी, ऐसे पढ़ते जाओगे आगे मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे। देखो आप लोग खुद मुझे बता देते, मैंने धृति को देखो, धृति हर क्लास के बाद मैसेज करती है डाउट के लिए, इसने मुझे पेपर का नहीं बताया, पेपर के लिए कोई मैसेज नहीं किया, मुझे लगा शायद अच्छा नहीं हुआ होगा, मुझसे गुस्सा हो गई होगी, टॉप कर लिया। सॉरी नहीं बोलते मैम, जो एंगल रिजल्टेंट की ऊपर वाली साइड पर बना हुआ है उसे कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, वो F2 वेक्टर था ना जो रिजल्टेंट से ऊपर बनाया था, वो F2 वेक्टर था, और वो क्वेश्चन ने डिफाइन कर रखा था कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ 60 डिग्री। सॉरी मत बोला करो, मेरे को सॉरी बुलवाने के लिए थोड़ी ना मैं बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगली बार बात करोगे पेपर की, सॉरी नहीं कहना, अगली बार बताना है। चलो अब आगे चल रहे हैं। एक बच्चा ना अटेंडेंस दे दो मेरे को, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना। चल धृति करेगी बस, बाकी मत करना, धृति करेगी सिर्फ आज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमको अभी भी वही करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, हम इससे भी फॉर्मूला निकालेंगे, सेम आएगा जैसे पैरेललोग्राम लॉ से किया था। फर्क आता है ग्राफिकल मेथड में कि ग्राफिकली कैसे बनाते हैं, उसको बनाते हैं ना कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं फिर डायगोनल बनता है रिजल्टेंट, इसमें हम नेम से, ये नेम ही बता रहा है कि वेक्टर एडिशन करना है और कुछ ट्राइंगल बनना चाहिए, इतना फर्क आएगा। तो ग्राफिकल मेथड में हम देखो करेंगे क्या कि पहले ग्राफिकल मेथड में ये देखो फर्क जो है कि मान लो आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मान लो ये ए वेक्टर है, इसको आपको ऐड करना है बी वेक्टर के साथ, और ये बी वेक्टर है, मैं अभी स्टेटमेंट में भी लिखवाती हूँ, पर करना क्या होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी, बी को उठाओ, बी को उठाया, बी की जो ये है ना इनिशियल पॉइंट नीचे वाला, देखो इसकी कैप बनी हुई है ऊपर तो ये एरो है, और ये टिप वाला नीचे वाला इनिशियल पॉइंट, बी का इनिशियल पॉइंट लो, बी को उठा के हम ये फ्री वेक्टर्स हैं डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलल टू देम, ट्रांसलेशन में वो अनचेंज रहते हैं। तो बी को उठाया, बी की जो इनिशियल पॉइंट है ए के टेल पे रखनी है आपको, बी को उठाओगे पैरेलल टू इटसेल्फ, बी का इनिशियल पॉइंट ए की टेल बनेगी, ए की टेल के साथ ज्वाइन करना है, बी का इनिशियल पॉइंट ए की टेल के साथ, कैसे कि अगर ये मेरा ए ऐसे था, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अनचेंज रखते हुए ये ए वेक्टर था, बी को उठाओ सच दैट बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए के हेड से या ए के टर्मिनल पॉइंट के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो ये ए और बी ऐसे जोड़ दिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट बनाने के लिए आप ए के इनिशियल पॉइंट से बी के फाइनल पॉइंट तक को ज्वाइन कर दो ऐसे, यहाँ पे रिजल्टेंट ये बनेगा आर वेक्टर, आर वेक्टर इज सच दैट आर का इनिशियल और ए का इनिशियल ज्वाइन रहना चाहिए,
आर का फाइनल बी के फाइनल के साथ मीट करेगा। मैं इसको लिख भी देती हूँ, 2-3 स्टेटमेंट्स दूंगी, समझ आ जाएगा। हम कहते हैं कि टू फाइंड ए प्लस बी, टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, shift B such that initial point of A, initial point of B, initial point of B coincides with terminal point of A, with terminal point of A. देखो इतना लिखो, फिर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। इतना लिख लिया, फिर ऊपर वाला ही रब करते हैं। Now the vector whose initial point coincides with initial of A, with initial point of A, comma, and terminal point coincides with terminal point of B, with terminal point of B, ये छोटा लिखना था ना, represents A प्लस बी, या कह लो ये हो जाएगा A प्लस बी। कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए में बी जोड़ना है, तो एक इसकी टिप को उठाओ, इसका मतलब टेल उठाओ, इसके हेड के साथ मीट करा दो, पैरेलल उठाना है। वेक्टर को उठाया, इसके पास रख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे छोड़ दो इसको, फिर जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे जाएगा, ए से बी की तरफ, ए के साथ उसका इनिशियल मीट करेगा और बी के साथ उसका हेड हेड ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला वेक्टर, ये थोड़ा ऐसे मतलब डिप में चला गया, स्ट्रेट बनाना, इसको स्ट्रेट बनाना। मेरा ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मेरे को ऐसे स्क्रीन पे लग रहा है कि थोड़ा सा बेंड कर दिया मैंने, पर स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है। तो देखो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एक तरीका और भी है, मतलब एक लैंग्वेज और दे रही हूँ। लिख लिया आपने ये सब, नोट कर लिया? जगजीत नोट कर लिया बेटा? तू नोट्स अच्छे बनाता है। जन्नत कह रही है डन। जगजीत है क्लास में? हाँ कर लिया, ठीक है बच्चा। मैं पूरा ही रब कर देती हूँ। एक लैंग्वेज और, एक लैंग्वेज हम ऐसे भी देते हैं कि दिस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट, लिख लेना कि ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट when two vectors are represented, when two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, by the two sides of a triangle taken in same
same cyclic order, then the third side, येलो अच्छा लग रहा है, then the third side of the triangle taken in opposite order, is the resultant of those two vectors. नोट्स में लिखो अच्छे से, फिर क्योंकि मैं इसको इरेज करके यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी तो आप अपनी नोटबुक में ही रीड करोगे। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है कि जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, लिख लो फिर बोलती हूँ, जब लिख लोगे तो बता देना कि नोट कर लिया। थक गई हो तो मैं रुक जाती हूँ रिपू, क्लास 140 तक थी और मैं पढ़ा भी स्लो रही थी, इसलिए मैंने ले रही हूँ। थक गई हो तो बता दो, सुबह से ले रहे हो ना, तो क्लास इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं कि ये छूट जाएगा। तो आप लोग बताओ कंटिन्यू करना है रोकनी है क्लास? मनन डब्बा आया, डब्बा बॉक्स बना हुआ आया, समझ नहीं आया मेरे को। सच में थक गए? कोई कह रहे थक गए, दो बच्चे कह रहे हैं बस। कुछ बच्चे टायर्ड कह रहे हैं। 50-50 हो गया। चलो मैं ना इसको ये वाला लिखो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नहीं कराती, 5-7 मिनट बस, 5-7 मिनट दे दो, इसे नोट करो। इस लैंग्वेज का एक्सप्लेन तो करूंगी ना, इस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करके रुक जाऊंगी। नोट हो गया? डन। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको ना जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मान लो आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना था कि ए प्लस बी करना है, तो ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे बनाना है कि मान लो ये ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर को वैसे ही रखना है जैसे हमने ग्राफिकल अप्रोच में कहा कि बी को कैसे रखोगे कि बी का यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आना चाहिए, तो बी बना दिया, जो भी डायरेक्शन बी की थी वैसे कर दिया, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ट्राइंगल बनेगा जिसकी दो साइड्स वो वेक्टर्स होंगी और जिनको हमको ऐड करना है। और साइक्लिक ऑर्डर वो भी बताती हूँ। साइक्लिक ऑर्डर है कि आप ए से चले, ए की डायरेक्शन कैसे है, ए से घूमने चलो, ए से चले बी की तरफ, एरो की डायरेक्शन में आप मूव करो। आपने यहां से स्टार्ट करा, एरो यही कहता है ना भाई मूव करो, ए से बी एक ही ऑर्डर में लगे हुए हैं, वो इस ऑर्डर में लगे हुए हैं ऐसे। किस ऑर्डर में है ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अभी पड़े हैं, कोई भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जो इनका रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट होगा ये वाला। ट्राइंगल बनना है तो तीन साइड ही बननी थी, दो तो इस ए और बी ने बना दी ट्राइंगल की साइड्स, जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी और उसका आपने ऑपोजिट ऑर्डर लेना है। ऑपोजिट ऑर्डर लेना मतलब कि देखो बी से अगर हम वापस ऐसे बना देते तो वो तो सेम ऑर्डर ही हो जाता। अगर मैं देखो कॉपी में इतना ही बनाना, अगर मैं ऐसे बना देती कि ये ए है, ये बी है, ये तो इनका ऑर्डर ऐसे चल रहा था कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ऑपोजिट ऑर्डर में लेना ना, ये एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, अगर आप इसकी डायरेक्शन ये इधर मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है, ए और बी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में पड़े हैं। साइक्लिक ऑर्डर मतलब एक साइकिल में मूव करना। मान लो आप यहाँ से चालू हुए तो ये गए, ये कैसी डायरेक्शन बन रही है, एक टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। तो ए और बी सेम साइक्लिक ऑर्डर में पड़े हैं, ए भी ऐसे गया फिर बी भी ऐसे गया, लेकिन आर जो है वो ऑपोजिट है, देखो इस डायरेक्शन में है वो। ए से अगर मैं चलती तो मुझे ऐसे चलना पड़ता, ए से बी की डायरेक्शन में एक साथ ही आ गए, पर यहां से चलना पड़ता। लाइट ऑफ। ऑडियो आ रही है?
हाँ लाइट चली गई है। स्क्रीन अभी नहीं चलेगी। सुनो, स्क्रीन तो अभी चलेगी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा यूएसबी की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है तो स्क्रीन ऑन नहीं होगी। ऑडियो है मेरी और शायद मैं भी विजिबल हूँ। तो मेरी बात सुनो, ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट को अगर एनालाइज कर सकते हो खुद से तो कर लेना, मतलब जितना बताया, कुछ लैंग्वेज भी दे दिया, एक बार बताया भी है, एक दो बार रिपीट करना रह गया। स्क्रीन ऑन होगी नहीं तो आप लोग, हम कल ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में बता दो, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। किसी को कुछ भी कहना है चैट बॉक्स में बता दो। टायर्ड, कोई बात नहीं, ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग टायर्ड थे इसलिए क्लास में नहीं आए। ठीक है रितेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आज लास्ट में करवाया वो कल करवा देना। बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल करवाएंगे। ओके मैम, बाय मैम। जो आज लास्ट में कराया वो कल करवा देना, ठीक है। और टायर्ड, ठीक है, कल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करेंगे। रिवाइज कर लेना क्लास के नोट्स। मैं आपको आज मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख के मैं बता दूंगी कि वो कौन से करने हैं आपको। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय।